हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होती है क्लास 9th में ही। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 बट आवर टॉपिक इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा होता है इस फॉर्म में: ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form. Okay, where a, b, c, a, b, c are real numbers. A, b, c are real numbers. Now main thing is that कि हम लोगों ने जो क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे। इतना ही था, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ। और वहां से हमने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। ऐसा पढ़ा था, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। हम लोग क्या करते थे, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज काउंट करते थे और उस बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे। लेकिन इस बार क्या करना है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो हमारे पास दो अननोन है, एक एक्स और एक वाई, और दोनों की यूनिक वैल्यू निकालनी है। यूनिक वैल्यू निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन की जरूरत होती है। तो हमारे पास इस बार दो इक्वेशन होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। और दोनों इक्वेशन कुछ स्ट्रक्चर में होंगे, दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0. We'll have pair of linear equation, and with the help of these pair of linear equation we have to find the value of x and y. हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अब इस x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड कौन कौन से हैं? ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बट हमारा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है कि मैं आपको ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन कर दूं, सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कर दूं, एलिमिनेशन एक्सप्लेन कर दूं और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको इजीली बहुत सारी साइट से मिल जाएगा। दुनिया भर की साइट्स आजकल चल रही है मार्केट में, आप कहीं से उठा सकते हो, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। हमारा टारगेट है आपको कंसेप्ट समझाना कि क्या हम लोगों ने सीखा है अब तक और हम लोग क्या सीखने वाले हैं, और हम लोग जो सीखने वाले हैं उसकी अंदर की सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक वैलिड है। इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने किया क्या। लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने पिछले साल जो किया वो ये काम था कि लीनियर इक्वेशन के अंदर एक ग्राफ प्लॉट किया जो कि स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। इस बार हमारे पास दो दो लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग डबल ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर मानते हैं कि मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन था, मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया, वो ऐसा था। मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन आया, मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया, वो कुछ ऐसा था, ठीक। सपोज ये लाइन 2 है जो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, और ये हमारा लाइन 1 है जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक। सो देयर इज सम चांसेस, कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उन पॉसिबिलिटीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो होता क्या क्या है कि पहली बात कि या तो ये लोग इंटरसेक्ट कर जाएंगे ग्राफ कहीं ना कहीं पर, ठीक है। हमारे पास तीन केस बनते हैं, हम तीनों केस के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट केस हमारा ये है कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दूसरा केस हमारा ये है कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो मे बी ऐसा हो जाए कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों क्या है आपस में
पैरेलल हो जाए। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या हो कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक, दोनों कोइंसाइड कर जाएं। तो ये तीन केस हमारे पास बन सकते हैं। आप कभी भी देखिए, अगर आप दो पेन ऊपर नीचे लेकर के देखिए तो आप दोनों पेन को या तो फिर क्रॉस करा सकते हैं या फिर एक दूसरे की पैरेलल रख सकते हैं और या फिर एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन करके रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। सपोज ये लाइन L1 था, ये लाइन L2 था, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। तो अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन तीन केसेस के अलावा हमारे पास, सपोज दिस इज सेकंड केस एंड दिस इज थर्ड केस, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना पता है कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन होता है, और ये भी मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 1 बार ही इंटरसेक्ट कर सकता है, और अगर एक बार इंटरसेक्ट कर सकता है तो इट कैन हैव मैक्सिमम 1 नंबर ऑफ जीरो, है ना, ज्यादा से ज्यादा इसके पास एक ही जीरो होंगे। सो अब हम लोग इस पे और डिस्कशन करें कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास दो ग्राफ होंगे, दोनों ग्राफ या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे और या तो पैरेलल होंगे। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ टू कॉर्नर्स ऑफ बेंचेस, अदरवाइज रेलवे ट्रैक के बारे में हम लोगों ने पैरेलल लाइन में बहुत एग्जांपल्स लिया, या तो पैरेलल हो सकती हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम पटरियों को उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, और कभी एक पटरी के ऊपर दूसरी रख दें तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इन कंडीशंस के अलावा हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसी कंडीशन में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दिस इज अ पॉइंट, ये जो एक पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन। ये पॉइंट हमारा जो, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये लाइन L1 पर भी आ रहा है और ये लाइन L2 पर भी आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, है ना। ऐसा कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है जो इन दोनों लाइन पर एग्जिस्ट करे। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट, ओके। द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं। अगर कोइंसाइड कर जाएंगी तो हमारे पास ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे जो कॉमन होंगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, और अगर लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो इन दोनों के पास कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं आएंगे जो इन कॉमन होंगे। इट मीन्स दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे विल डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट, ओके। तो ये तीन कंडीशन में क्या हो गया, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन है और ये इनफाइनाइट की तरफ निकलता चला जाएगा, अगर हम जितना भी एक्सटेंड कर लें, ये इधर एक्सटेंड इनफाइनाइट की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये ऊपर, इट विल नेवर टर्न अप, ये कभी टर्न होकर के दोबारा कट करने नहीं आएगा। इसका मतलब दिस इज ओनली वन सोल्यूशन। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसका इस तरह के इक्वेशंस का सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। इस तरह के इक्वेशंस का ये सारे नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं तो इन्हें हम इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के सोल्यूशंस का जिनके कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे इक्वेशंस के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं? नो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब और थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग इसकी बात करें, है ना, कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कुछ चीजें हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी, कब लाइन पैरेलल होंगी, कब नहीं होंगी, ऐसा कब होगा, ये हम लोग बात करते हैं, है ना। तो उसके पहले मैं आपको छोटे छोटे मेथड्स बता दूं, है ना। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारे कुछ मेथड्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ग्राफिकल मेथड तो आप प्लॉट करना जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x + 3 y = 13, और एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x + y = 4, not 5, okay. These are two equations we are having. Equation number 1, equation number 2.
करना क्या है आपको कि इन दोनों इक्वेशंस का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जैसा मैंने भी बताया है आपको, ठीक है, जैसा मैंने बताया है इन दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ग्राफ ऐसे प्लॉट करोगे जैसे आप करते आए हो क्लास 9th में कि एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालोगे, है ना, टेबल बनाओगे आप, टेबल बनाओगे आप जहाँ पे आपको एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। ये मैं इक्वेशन 1 का, लाइन 1 का बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू अगर 0 रख देता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिलने वाला है, 3y इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 13/3, 13/3, 13/3 मतलब समथिंग 4 पॉइंट समथिंग, 4.3 आई थिंक, ओके। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रख दूं तो क्या होगा, 2 1 आर 2 और 13 माइनस 2 हो गया 11, और यहाँ मुझे मिल जाएगा 11/3। तो 11/3 मतलब 3.6 समथिंग। अब मैं x इज इक्वल टू 2 रखूं, है ना, 2 2 जार 4, 13 माइनस 4 9, और y इज इक्वल टू मुझे 3 मिल जाएगा। So with the same way, we can find some coordinates of line L2 as well. हमें लाइन L2 के भी सोल्यूशन मिल जाएंगे एज इट इज, जैसे हम लोगों ने इसमें फॉलो किया, है ना, यहाँ पे लाइन L2 के मिल जाएंगे। और ये दोनों कॉमन पॉइंट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक लाइन L1 का होगा, ठीक है, और दूसरा होगा L2 का। ये समथिंग कुछ ऐसा बन करके आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट है यही हमारा क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। आप जानते हो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ पेपर पे, और वही कॉमन पॉइंट क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल मेथड। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। जैसा एग्जांपल हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, ओके। तो और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x प्लस y इज इक्वल टू c। दीज आर टू इक्वेशन। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो हम इन दोनों का अगर ग्राफ देखें कैसा बनना है, चलिए देखते हैं। हमें मिलने वाला है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, ठीक है। इसका ग्राफ हमें कैसे मिलने वाला है, ये कुछ है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x का ग्राफ, लाइन 1 का ग्राफ। ये हमारा किसका ग्राफ है, लाइन 1 का ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ में जो है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का, इसका भी मैं देख लेता हूँ कैसा बनेगा। तो हम इसका भी ग्राफ देखेंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का। इसका ग्राफ भी आप देखिए कैसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये मेरा ग्राफ किसका है, लाइन L2 का है, ठीक। अब ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करेंगे कि हम लोग इसके भी ग्राफ को निकालेंगे, इसके भी ग्राफ को निकालेंगे, और एट द एंड हमें जो कॉमन पॉइंट मिलेगा दिस विल बी आवर आंसर। ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और आप इजिली ग्राफ पेपर पर निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स का कोऑर्डिनेट है हमारा 1 और वाई का कोऑर्डिनेट है 2। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 and 2, ओके। क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। सो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो दिस वाज द ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग चलते हैं अगले मेथड की तरफ, जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें किसी न किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। मैं एक दो इक्वेशन ले रहा हूँ। पहला इक्वेशन में ले रहा हूँ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन में ले रहा हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमें किसी एक वेरिएबल को इसमें से एलिमिनेट करना होता है ना। चाहे x वेरिएबल को चाहे y वेरिएबल को हम दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं। एंड व्हाट आर द प्रोसेस टू एलिमिनेट द वेरिएबल? First of all, we need to make the coefficient of that variable equal. Which variable we want to eliminate? First of all, we have to make the coefficient of that variable equal. Suppose this time we are going to eliminate y. Okay? हम लोग क्या कर रहे हैं? y को eliminate करने जा रहे हैं। तो y को eliminate करने के लिए हमें y के coefficient को equal बनाना होगा। So look at the first equation. This is our first equation. Here is what? Here the coefficient of y is 5. Okay? And in the second equation, the coefficient of y is 3. So for making it equal, we need to multiply by 5 in the second equation. What we will do? We will multiply by 5 in the second equation. And by doing that, हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास है एज इट इज 2x प्लस 5y is equal to 9. And we will get another equation from here after multiplying by 5. That will be 5x plus 5y is equal to 15. Okay. Now for the elimination, हमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है? हमें एलिमिनेट करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 5y ऐड हो जाएगा और ये एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप जानते हो कि साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस विल मल्टीप्लाई इनसाइड एंड इट विल चेंज ऑल द साइन, है ना। तो ये क्या करेगा, प्लस को माइनस और प्लस को माइनस कर देगा। अब क्या होगा कि अब इन दोनों इक्वेशन में अगर आप दूसरा एडिशन परफॉर्म करो तो 5y विल बी कैंसिल आउट एंड 2x और 5x में आप जरा देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको -3x and -3x is equal to -15 plus 9 -6. Now minus and minus will be cancelled out and x is equal to 6 by 3 upon is equal to, that is what? That is 2. Okay. Now we have got the value of x. Now we are having three equation, 1, 2 and this one is 3. So what we have to do now, we have to put the value of x in any of the equation. किसी एक इक्वेशन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है। सपोज हम लोग x, हमें जहां तक इजी दिख रहा है, सबसे इजी यही दिख रहा है, आंसर आपका सेम ही आना है। आप इसमें x की वैल्यू को पुट कर दो। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in this equation, x plus y is equal to 3, what we will get? 2 plus y is equal to 3. Now y is equal to 3 minus 2, that is 1. So this is what? This is our next answer, that is the value of y. Okay, that is 2. So we have got both the value x and y and this is our target. किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें से वेरिएबल की वैल्यू को निकालना। तो हमारे ये दोनों आंसर आ गए। ओके, सो दिस वाज आवर एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। तो अब तक हम लोगों ने जो बातें की हैं वो क्या, ग्राफिकल मेथड की, एलिमिनेशन मेथड की। अब भी हमारे पास एक और मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि इसके लिए मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए हमारे पास एक फिर से एग्जांपल है, 2x प्लस y
इज इक्वल टू 10 और एक और है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14. Okay, we are having these two equations. That is, this is equation number first and this is equation number second. Now how we can solve it? We can solve it by this way कि हम लोग क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन में मेथड में हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से, और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन that we have to find the value of one variable in terms of other variable from any of the equation. Suppose this time I am going to take this equation number first. So from this equation number first, if you try to find out the value of y in term of x, you will get y is equal to 10 minus 2x. Y is equal to 10 minus 2x. And now what to do? We have to put this value of y in the second equation. Okay. So let us put the value of y in the second equation. By putting the value of y in the second equation, we will get 3x plus 2y. 2y at the place of y, what we have to put? This value, 10 minus 2x. 10 minus 2x. Okay. And this is equal to 10. Sorry, we are taking second equation. So this is equal to 14. Now let us simplify it. This will be 3x plus 2 tens are 20 and minus 4x is equal to 14. So 3x minus 4x, that is equal to x, and 14 minus 20, that is equal to minus 6. So minus minus will be cancelled out and we will get the value of x from here, that is equal to 6. So this is our first answer of that is value of x. Now we can replace this value, we can put this value in any of the equation. We have find it the value of y here, तो हमें जहां y की वैल्यू मिली है वहीं पे मैं रख देता हूँ, इजी हो जाएगा. Now y is equal to 10 minus 2x means 10 minus 2 into the value of x, that is equal to 6. Okay. Now 10 minus 2x, 2 6 are 12, 10 minus 12, and that is equal to minus 2. So now this is the value of y. Okay. आप चेक भी कर सकते हो इजिली आंसर कहीं पे पुट करके. मैं सेकंड इक्वेशन देखिए आप, 3 6 are 18, 18 minus 4, y की वैल्यू विद 14. सो दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड. इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं.